नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल में। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एनपीवी के बारे में बात करने वाले हैं। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी का यूसेज कहाँ कहाँ होता है, इसे हम विस्तार में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स एनपीवी एक तरीके से क्लियर करने का मेरा इस सेशन का मकसद है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, याद है? हमने इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव अमाउंट which you would be getting in hand after few number of years. This side you have principal, मतलब जो तुम इन्वेस्ट करते हो. R is your rate of interest and N is the number of times the interest is compounded per unit, which is T. यानी साल में एक बार कंपाउंड होगा या 6 महीने में कंपाउंड होगा, यानी साल में 2 बार कंपाउंड होगा या साल में 3 4 5 बार, ऐसे इट डिपेंड्स। सो ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इस चीज को। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एनपीवी में। सो बेसिकली आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले समझ लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बोलता है कि आज के 100 रुपए की वैल्यू अगर कल के 100 रुपए से हमने कंपेयर करने की कोशिश की तो आज वाली वैल्यू कम होने वाली है। यानी जैसे इस फॉर्मूला में ये आज का 100 रुपए है, यानी ये प्रिंसिपल कुछ समय बाद ये कैलकुलेशन करके ये 100 रुपए से ज्यादा ही होगा, है ना? बेसिक मैथ। अब ये डिपेंड करता है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाते हैं या नंबर ऑफ इयर्स हम लोग इस चीज में क्या इनपुट करते हैं। तो अगर हम समझना चाहते हैं कि आज के 100 रुपीज की वैल्यू 1 साल के बाद क्या होगी, तो हम इन्फ्लेशन का रेट लगा देते हैं। तो करंटली जुलाई के महीने में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6.93 से निकल कर आया है। यानी पिछले साल हमने जो 100 रुपए की नोट दी थी कुछ सर्टन चीजें खरीदने के लिए, तो वो चीजें आज हमें 106.93 में पड़ रही है। तो बेसिकली अगर हम 2019 में होते, ऐसा समझो कि हमने टाइम ट्रैवल कर लिया है, तो हमारे लिए 100 रुपए जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है दैट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू, है ना? और ये अमाउंट हमारे लिए 106.93 हो जाती, जो कि फ्यूचर वैल्यू बन जाती, बिकॉज हम 2019 में है और 2020 में ये 106.93 बन जाती, बिकॉज इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट 6.93 है अगर हम जुलाई के महीने में बात करें तो। समझे? यानी ये 1 साल में ये 100 रुपए की वैल्यू 107 के करीब बन जाती है। तो मोटा मोटा ये प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। ये पहला वाला देख रहे हो आप, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यानी अगर हमें आज 100 रुपए की वैल्यू अगले 5 6 7 8 साल में कितनी होगी अगर हमें ये जानना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड ऐसा समझो कि 10 साल की इन्वेस्टमेंट है और हर साल आप 100 रुपए दे रहे हो, तो 10th ईयर की जो 100 रुपए की वैल्यू होगी अगर हम आज के टाइम में कैलकुलेट करना चाहे तो हम ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी इसे हम डिस्काउंट करेंगे। सो दिस इज व्हाट डिस्काउंटिंग मीन। समझे? अब एनपीवी क्या होता है? एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये फाइनेंस के डोमेन में बहुत जाना माना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है एंड ये कैपिटल बजटिंग में यूज होता है। यानी कंपनी की जो बजटिंग करनी रहती है उसमें ये सब चीजें यूज होती है। सो वी वोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ कैपिटल बजटिंग, बट आप इतना समझ लो कि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन या कंपनी या गवर्नमेंट तक भी ये चीज यूज होती है। कोई भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करना होगा तो एनपीवी यूज होता है। यानी गिवन द करंट सर्कमस्टेंसेस, क्या हमें आज ये चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? So we'll try to understand the scenarios in the upcoming slides, but just remember for now that you use NPV to analyze an investment project. Whether to accept the project or to reject the project would totally depend on NPV. ठीक है? अब NPV is basically the difference between the present value of inflows and present value of outflows. यानी जो पैसा आने वाले टाइम में आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था वो यूज करके, एंड जो हमारी जेब से जाने वाला है पैसा आने वाले टाइम में उसका भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। एंड जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज निकाल लेते तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एनपीवी मिलेगा। से फॉर एग्जांपल 5 साल का प्रोजेक्ट है, 1 2 3 4 5, एंड आपकी जेब से आज यानी टाइम 0 पे 500 रुपए गए, एंड ईयर 1 में, अब ईयर 1 से 200 रुपए आएंगे, फिर ईयर 2 में 300 आएंगे, और थर्ड ईयर में समझो कि 200 जेब से गए,
कुछ इमरजेंसी कॉस्ट आ गई तो 200 रुपए आपको आपकी जेब से निकालने पड़े। एंड फोर्थ ईयर में समझो कि आपके प्रोजेक्ट से फिर 100 रुपए आए, एंड फिफ्थ ईयर में अगेन यू हैव एन इनफ्लो ऑफ 200 रुपीज। तो इन कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे। 500 का प्रेजेंट वैल्यू, 200 का प्रेजेंट वैल्यू, 300 का प्रेजेंट वैल्यू, 200 का प्रेजेंट वैल्यू, 100 का प्रेजेंट वैल्यू, 200 का प्रेजेंट वैल्यू। तो इन सभी कैश फ्लोज का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इनफ्लोज और आउटफ्लोज को सेपरेट कर देंगे। अब ये इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था 500, वो तो आउटफ्लो था, जेब से गया था, और ये थर्ड ईयर वाला 200 भी जेब से गया था, ये भी आउटफ्लो था। तो 200 का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड 500 तो टाइम जीरो पे ही गया ना, तो वो तो प्रेजेंट वैल्यू ही है। 500 की प्रेजेंट वैल्यू आज के तारीख में 500 ही होगी। सो विल ट्राई टू बाइफरकेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर इन दोनों का डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। अब अगर समझो कि इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव हुआ, यानी इनफ्लोज की वैल्यू ज्यादा है आउटफ्लोज से, मतलब जितना जेब से पैसा जा रहा है उससे ज्यादा वापस आ रहा है, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज पॉजिटिव एनपीवी है। अगर एनपीवी नेगेटिव होगा तो मतलब आउटफ्लोज ज्यादा हो गए इनफ्लोज से, मतलब जितना जेब से जा रहा है उससे कम पैसा जनरेट हो रहा है। तो फायदा क्या ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का? तो इट्स बेटर टू नॉट टू इन्वेस्ट इन सच प्रोजेक्ट्स एंड लुक फॉर अनदर वन। एंड अगर जीरो एनपीवी है, मतलब आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, मतलब जेब से जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, ब्रेक इवन जिसे कहते हैं। सो दिस डज नॉट मीन दैट द प्रोजेक्ट इज नॉट अर्निंग एनी वैल्यू फॉर यू। तुम्हें रिटर्न उतना ही मिलेगा जितना तुमने डिस्काउंट रेट असाइन किया है, तुम्हारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारे को उतनी ही मिलेगी। गॉट इट? अब एनपीवी के सिंपल एग्जांपल समझते हैं। ये 4 मेजर यूजेज रहते हैं। कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट हो गया, रिडक्शन प्रोजेक्ट, या अनइवन कैश फ्लो अगर हुआ, या अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए तो उनमें से कौन से चूज करने हैं, ये एनपीवी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब पहले एग्जांपल पे आते हैं, कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट। सपोज एक कंपनी है, उन्हें एक मशीन इंस्टॉल करनी है। वो मशीन इंस्टॉल करके ही उनकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी उनके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे। से वो मशीन $6000 की है, वो इंस्टॉल करके ही हर साल $2200 आएगा, ये अजम्पशन है। एंड वो मशीन 6 साल तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो मशीन बेकार हो जाएगी। एंड कंपनी को टोटल इस प्रोजेक्ट से 20% रिटर्न चाहिए ओवरऑल। अब ये सैल्वेज वैल्यू और ये वाला कॉलम फैक्टर वाला आप अभी के लिए भूल जाओ, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस सेशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फॉर एनपीवी। आने वाले एग्जाम्पल्स में भी ये आएगा, बट आप इसे अभी ध्यान मत दीजिए। I'll try to explain the concept of NPV in a very simple language. अब इस एग्जाम्पल में जो एनुअल कैश फ्लो आएगा, जो हर साल $2200 आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एंड एंड जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स की है वो तो $6000 ही रहेगा, यानी वो टाइम जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू ही माना जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, जो $2200 आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू एंड $6000, इन दोनों का डिफरेंस 1317 आता है। वो $2200 जो हर साल आ रहे थे उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू 7317 आता है। समझे? अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे आए तो ऐसा समझो कि कंपनी को अपनी लेबर फोर्स को रिप्लेस करना है मशीनों से, एंड वो सारी मशीनें इंस्टॉल करने के लिए $15000 लगेंगे, और ये मशीन्स 15 साल तक चल सकती है। तो एक बार ये मशीनें इंस्टॉल कर दी तो लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके चलते कंपनी ने ऐसा एस्टीमेट निकाला है कि ये इंस्टॉल करने से और लेबर फोर्स को हटाने से $4200 हर साल सेव हो गए। तो क्या कंपनी को ये मशीनें इंस्टॉल करनी है, कंसिडरिंग 25% रिटर्न ओवरऑल प्रोजेक्ट से चाहिए? तो सेम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, एंड आउटफ्लो और इनफ्लो का डिफरेंस तो इस केस में पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो कंपनी को बेशक मशीनें यूज करनी चाहिए। वो अलग बात है कि उससे जॉब कट्स हो गए, बट अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे ये कॉस्ट रिडक्शन करना है इस प्रोजेक्ट से, तो ये पर्सपेक्टिव से इट मेक्स सेंस टू एक्चुअली इंस्टॉल मशीन्स बिकॉज देयर इज पॉजिटिव एनपीवी इन दिस। अब तीसरा अनइवन कैश फ्लो पे आते हैं। मानो अगर कंपनी की कैश फ्लोज अनइवन है, यानी कभी $95,000 आता है, दूसरे साल में $80,000 आएगा, तीसरे साल में सिर्फ 60 आता है, और चौथे साल में $55,000 आता है, तो इट्स अनइवन, राइट? सो इन दैट केस
will try to take the present value of all these uneven cash flows. एंड मानो उस प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स $2,25,000 की थी, तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इन सभी कैश फ्लोस का जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आता है टोटल, हम उसको ऐड कर देंगे तो ये 2,26,000 के आसपास आता है. अब इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1295, which is positive NPV, which means that it makes sense to make an investment of $2,25,000 for 4 years and you're expecting a rate of return of 12%. समझे? अब अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए तो उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है? तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में XYZ में जिसका NPV सबसे ज्यादा होगा उससे हम चूज करेंगे. तो इस केस में प्रोजेक्ट X को हम चूज करने वाले बिकॉज $12,000 सबसे ज्यादा है इन तीनों में से. समझे? अब NPV के दो मेजर असम्पशंस है. पहला है कि जो कैश फ्लो जनरेट होता है उसे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है वही रेट पे, जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में देखा था, याद है? वही इंटरेस्ट रेट पे पैसा बढ़ता है ना. 100 का अगर 110 हुआ यानी 10% मिलता है इंटरेस्ट. अब 110 हम लोग इन्वेस्ट करेंगे अब 10% पे, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट. सो सेम प्रोजेक्ट्स के NPV में भी रहता है कि जो कैश फ्लोज जनरेट होते हैं वही रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं जो हमने पहले रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया था कैलकुलेट करने के लिए. अब ये अजम्पशन का मेजर क्रिटिक है कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस हर बार री इन्वेस्ट करे. इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ अजीब हो सकती है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी निकल के आता है NPV को लेके. दूसरा अजम्पशन है कि इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज साल के एंड में अकर होते हैं. साल की शुरुआत में सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को लिया जाता है, दैट्स इट. समझे? तो NPV का बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है. वेल, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट NPV इज. होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन. शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते. जय हिंद.